उसके बाद अगर उसका फ्यूचर देखा जाए तो अगर मान के चलते हैं वो उसके हालात टफ हो जाते हैं, या मान के चलते हैं कुछ उसके साथ हादसा हो जाते हैं, चल नहीं पाता या जा नहीं सकता, तो वो बैठ जैसे ही बैठता है तो उसकी नौकरी वहीं पे ठप हो जाती है, उसका घर का गुजर बसर खत्म हो जाता है, उसकी आमदनी का निजाम खत्म हो जाता है। उसके बाद उसकी परेशानी शुरू हो जाती है। हालांकि उसने तो इतना वक्त दिया नौकरी को, फिर भी जाके एंड में तो इतना परेशान, तो इसका मतलब है कि उसने गलत जगह पे अपना टाइम दिया। तो सारी गेम सोच की होती है कि बंदा अपना टाइम देना कहाँ पे पसंद करता है। असल में सिखाया नहीं जाता, हमें नहीं सिखाया जाता, मुझे नहीं सिखाया जाता। जब हम स्कूल पढ़ते हैं हमें नहीं सिखाया जाता। चले हम स्कूल से निकलते हैं तो कहीं हम किसी भी कारोबार के अंदर आते हैं तो हमें हमारे घर वाले नहीं सिखा देते, और घर वालों की तरबियत ऐसा होती ही नहीं है कि वो हमें सिखाए कि भाई बेटा बिजनेस की तरफ बढ़ो, चाहे मुश्किल आए बिजनेस की तरफ बढ़ो। राइट। अब बिजनेस की तरफ क्या बढ़ना, उन्होंने तो नौकरी के लिए भी सजेस्ट इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि उनके पास जितना नॉलेज होता है वो कहते हैं जैसे हमने गुजारा बेटा वैसे ही गुजारना है, इससे आगे पीछे नहीं चले जाना। ठीक है, हम बड़ों को फॉलो करते करते हमारा वक्त वहीं पे सर्फ हो जाता है और हम अपना फैसला करने में वो जो है वो उसका वो नहीं कर पाते कि हाँ मेरा ये मंजिल जो है मैं मेरी है, मैं इस पे फ्यूचर क्रिएट कर सकता हूँ अपने भी, अपने वालिदैन की और अपने नस्लों की, मैं जिंदगी आसान कर सकता हूँ। नहीं होते फैसले। अक्सर हमारे जो पाकिस्तानी जो है वो मुझ समेत किसी जगह पे अगर कॉलेज में देखा जाए या कहीं पे ऐसी जगह पे नहीं सिखाया जाता कि बिजनेस करे, कोई सिखाया जा रहा है तो बस भाई छोटा मोटा अपना कारोबार कर ले आजाद हो जाए, बस इतना कुछ करवा रहे हैं। ठीक है, उससे कोई बिजनेस की लंबी सोच कोई नहीं बता रहा भाई इस पे मेहनत कर तू, इस पे थोड़ा सा टाइम लग जाए कोई मसला नहीं, लगा लेना बेटा, लेकिन ये आपकी नस्लों का जो है वो वक्त समझ सकता है। आज तक मुझे मेरे घर वाले, मेरे खानदान में मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त कोई भी मुझे नहीं इस तरह प्लानिंग बता पाए बेटा तेरी जिंदगी इस तरह आसान होगी। ठीक है, मेरे साथ हादसा हो जाते हैं, मैं घर बैठ जाता हूँ तो मेरे साथ कोई भी नहीं ऐसा आके रिश्तेदारों में या मेरे दोस्तों में आके कोई मुझे एफर्ट इसकी बता सके बेटा इस पे एफर्ट करना तेरी जिंदगी और आसान हो जाएगी। नहीं, नहीं है, किसी के पास नहीं है नौकरी। ठीक है, ये हमने सीखना है तो खुद से सीखना है, हमने सीखना है तो दोस्तों से सीखना है, हमने सीखना है तो क्लासेस के जरिए सीखना है, हमने सीखना है तो कामयाब लोगों से सीखना है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे आसान करें। आज एक मैं देख रहा था पोस्ट, उसने मतलब कि फॉर्च्यूनर गाड़ी ली हुई है। ठीक है, और वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता। अच्छा, गाड़ी भी उसके पास होती है, बिजनेस जो करता है उसी के पास होती है, ना कि नौकरी वाले के पास। तो उनके पास एक गाड़ी है और गाड़ी के लिए उसको पेट्रोल डलवाने के लिए टाइम नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि यार उसके पास टाइम ही नहीं है, इतना क्या पेट्रोल डलवाने के लिए जिसके पास टाइम नहीं, उसका क्या मतलब, उसका बिजनेस है, उसको ये एक सेकंड उसका कीमती होता है। आपको कहता है मैं गाड़ी का पेट्रोल डलवाने के लिए मुझे पंप पेट्रोल पंप पे जाने की टाइम नहीं है, मैंने पहले से मुआहदा कर रखा है कंपनी वालों से जिससे मैंने गाड़ी ली है। कंपनी वालों की ऑफर होती है, वो मतलब कि अपनी देते हैं अपने कस्टमर को सर्विस देते हैं, भाई आपको हम ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप जहाँ पे भी होंगे आप हमें लोकेशन आपकी हमारे पास होगी या आप हमें लोकेशन भेज देंगे, आपकी गाड़ी जहाँ पे भी चल रही होगी आप जहाँ पे भी कहेंगे हम आपका पेट्रोल वहीं पे डाल कर आएंगे। है ना बड़ी मतलब कि हैरत अंगेज बात। मतलब उसने ये नहीं कहा कि मैं भाई पेट्रोल खुद डलवा लूंगा छोड़ दें, ऐसा वैसा नहीं। उन्होंने कहा जी आप सर्विस दे रहे हैं तो ये मेरी सर्विस डन करे, मुझे गाड़ी दे, आप आपकी कंपनी जाने और आपकी सर्विस जाने, मुझे बस ये गाड़ी दें और सर्विस दें, मुझे सर्विस पसंद है आपकी। मुझे टाइम वैसे होता ही नहीं है कि मैं जाके पेट्रोल डलवाऊं और मुझे 10-20 मिनट मेरे वहां पे लग जाए। तो वो अपनी लोकेशन भेज देता है। ठीक है, और उसकी जाती रहती है कंपनी के पास। ठीक है, उस गाड़ी के अंदर ट्रैकर लगा होता है ना, तो वो ट्रेस करता रहता है कि इस टाइम मेरी गाड़ी कहाँ पे जो है वो कस्टमर की घूम रही है या उस टाइम उसकी गाड़ी में कितना पेट्रोल जा रहा है, तो वो ट्रेस करती रहती है। जैसे ही फिर वो उसका पेट्रोल कम होता है उसके अंदर गाड़ी में फ्यूल, तो आ जाते हैं वो आके खुद ब खुद फिल करके फिर चले जाते हैं, नहीं पूछते भाई डाल दूं नहीं डाल दूं कितना डाल, नो वो फिल करके चले जाते हैं और उसकी जो पेमेंट जो है ना वो एटीएम कार्ड से डिडक्ट कर ली जाती है। ठीक है, तो इस तरह मतलब ये कौन करते हैं, आप और मैं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कौन करता है? बिजनेसमैन करता है। बिजनेसमैन क्यों बना, कैसे बना?
उसने एक अपनी मेहनत डाली और अपनी सोच को चेंज करके चले। हो सकता है उसका कोई बड़ा वालिदैन या कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त कर रहा होगा, लेकिन वो कर रहा होगा जो उसका ऊपर वाला है, तो वो भी तो एक माइंड सेट उसको तो किसी ने दिया होगा ना। तो वो वाला माइंड सेट हमें चाहिए, वो वाला हम तलाश कर रहे हैं। वो अगर माइंड सेट आपका होगा तो यकीनन हम इस चीज को समझ पाएंगे, और उस जगह पे हमें वक्त देंगे ना, तो हमारा फ्यूचर क्रिएट हो पाएगा। कोई मसला नहीं, देर हो जाएगी लेकिन हो तो जाएगी ना। ठीक है, तो ये लोग वक्त को नहीं देखते, लोग इसको देखते हैं कि आपका वक्त दिया गया कि आप फ्यूचर क्रिएट करते हैं या नहीं, वो उस चीज को देखेंगे लोग। ठीक है, और हमें भी पता तब लगेगा ना हम वहां पे एफर्ट डाली है, और आज मेरा वो रिजल्ट जो मेरे पास है, आज मैं अपनी नस्लों का फ्यूचर जो क्रिएट कर चुका हूँ, तो वो वाला तभी समझ आएगी। तो हमें बिजनेस की तरफ ज्यादा जोर डालना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मशवरा है, और माशाल्लाह समझदार लीडर्स बैठे हैं। जैसे कि नौकरी करते हैं, बेशक करिए, नौकरी से इंसान सीखता भी है, तो नौकरी सारा वक्त अपनी नौकरी पे इतना मत डालिए कि आप बिजनेस की तरफ थोड़ा सा भी आगे ना मूव ऑन कर सकें, बिजनेस को बढ़ा ही ना सकें। ऐसी नौकरी का क्या फायदा जो आपको रोक के रखे। आप करते हैं नौकरी, लेकिन उसमें से आप अपना टाइम जरूर निकालिए। उसमें आप वीक के एक एक दिन निकाल लें, एक हफ्ते के अंदर एक दिन निकाल लें जिसके ऊपर आप फिजिकल वर्किंग अपने बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस को दे सकें, या मतलब अगर कर रहे हैं तो उसको ज्यादा वक्त दे सकें। क्यों, बिजनेस है ना, तो सारा वक्त हम ज्यादा दे देते हैं नौकरी के ऊपर, थोड़ा वक्त हम दे देते हैं बिजनेस को, तो हमारा बिजनेस जो है वो ज्यादा बूस्ट में नहीं जा पा रहा होता। या तो हमारे एक तो नॉलेज में कमी रहती है क्योंकि हम क्लास नहीं ले पा रहे होते, या नॉलेज इकट्ठा नहीं हो पाता, सबक भूल जाता है हमें। दूसरा कि हम ज्यादा वक्त फिर नौकरी को दे देते हैं, फिर क्या होता है कि हम आगे अपने बिजनेस को जल्दी से रन नहीं कर पा रहे होते, तो हम कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि यार कहीं ना कहीं मेरी नौकरी ठीक है, बस वो 10-20 आ जाए ना, वो काफी है। तो नौकरी के अंदर मैं कहता हूँ कि लोग यार 10-20-20 हजार, अभी भी 10,000 से लोग कर रहे हैं। ठीक है, और कोई 7,000 10,000 से कर रहे हैं। यार इतना क्या हो गया कि हमारे पाकिस्तान की सोच नहीं बदली जा रही, बदलने वाला कोई है नहीं। अगर वो खुद से कदम उठाता है, कोई 10,000 वाला भी है, ठीक है, तो खुद से कुछ बिजनेस की तरफ मूव ऑन करता है, वो पीछे खींचने वाले इतने होते हैं रिश्तेदार, तू करेगा क्या करेगा, पहले किसी ने ऐसा किया है तेरे खानदान में, तो मतलब उसको भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये वो सिचुएशन हमारे अहल अयाल में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में ये माइंड फंसा हुआ है। ठीक है, इस माइंड सेट से वो नहीं निकल पा रहे, इस सर्कल के अंदर घूम रहे हैं बस। वो अपनी नस्लों के लिए अब मान के चलते हैं कि जितने बड़े बड़े इस दुनिया में अपने अपने रिश्तेदारों के गुजर चुके हैं, क्या उन्होंने अपना माइंडसेट दे के गए, बेटा ये कर लो, ऐसा हो जाएगा आपका, आप हम परेशान हैं लेकिन आप नहीं होंगे, नहीं दे गए। वो कहते हैं जी तो चले जी, आप भी करके खा लेना, हमने भी करके खाया, आप भी करके खा लें। क्या करके खा लें जी, वो कहते हैं जो हम करते रहे आप भी वैसे करते रहो। ये माइंड सेट है हमारे पास। ठीक है, और कुछ बड़ा नहीं है हमारे पास, ये हम माइंड सेट इसको खाली करना होगा। न्यू इसमें अंदर हमने नॉलेज लाना होगा, ताकि जो करते आए हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन उससे हम कुछ अच्छा करें तो ही हम अपनी लाइफ, अपनी और अपने नस्लों को चेंज कर पाए। नहीं तो आप यकीन जानिए फिर वही होगा जो हमारे बड़ों के साथ होता है। तो हम आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, सही जगह पे पहुंचे। तो जितने भी प्लेटफॉर्म पे काम किया है ना, तो हमें तो नहीं नजर आया फ्यूचर, तो शायद आपको कहीं नजर आ रहा हो या ना आ रहा हो, वल्लाह आलम। और फिर मैंने देखा कि लोग तो 10 साल 20 साल पे वर्किंग कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन मैंने उसको कामयाब होता तो नहीं देखा अभी तक भी। तो क्यों नहीं कि हमें 2 साल लग जाए यहाँ पे, नहीं हम 3 साल लग जाए, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक दिन हमारा फ्यूचर बन जाएगा, हम 20 साल वाले को टच करेंगे तो 20 साल वाले की आंखें खोल जाएंगी, यार आपने 3 साल के अंदर ये किया, आपने 2 साल के अंदर ये किया, यार हमें तो 20 साल हो गए तो हमने ये नहीं कर पाए, तो आप कैसे किया। तो वो वाली सिचुएशन आपकी अगर होगी तो आप ये चीज ला पाओगे ना। माइंड मजबूत होना चाहिए, ना कि आपका माइंड भी वो हो कि बस इधर से चमकती चीज कोई आई तो आपने उधर चले गए, फिर इधर से कोई चमकती चीज मिली तो फिर उधर गए। तो इस तरह वक्त आपका कीमती जो है वो चला गया। पैसा कीमती नहीं है, पैसा बिल्कुल आसान, पैसा कमाना बिल्कुल आसान हो चुका है आज के दौर में, मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में, लेकिन म्यार बड़ा महंगा है और अपनी माइंड को बनाना बड़ा महंगा है। लोगों को तो बदलते रहते हैं लेकिन अपने आप नहीं बदलते। अपने आप को चेंज करना सालों लगा देते हैं, सालों लगा देते हैं। क्यों, किसी के मानने के लिए भी राजी नहीं है। वो कहते हैं बेटा हम आपसे बड़े हैं और हम 20 साल हो चुके हैं मार्केट में, क्या हो गया है बेटा, ऐसे बातें कर रहे हैं, हमें तो मार्केट में इतना वक्त हो गया।
मैं देख रहा हूँ आज वो वेबसाइटों के ऊपर लगा हुआ। मैंने कहा यार इसकी सोच पे फर्क है ना। बड़ा कौन होता है? जिसकी सोच बड़ी होती है बड़ा वो है। आज के दौर में 90 साल का बाबा मेरे सामने बैठे और उसकी सोच और मेरी सोच का जमीन आसमान का फर्क पड़ता है, तो कौन है बड़ा? वो बड़ा उम्र से लिहाज से बड़ा है ना, सोच की सिचुएशन के हिसाब से बिल्कुल छोटा है, वो बच्चा है। मैं बड़ा हूँ, ठीक है। मैं नॉलेज के दाम पे बड़ा कह रहा हूँ ना, तो नॉलेज ही आपको कामयाब करा सकता है, नॉलेज ही आपको आगे लेकर जा सकता है। तो लिहाजा इन छोटी छोटी सोचों से निकलना होगा। हमने अपना फ्यूचर खुद क्रिएट करना होगा, ना कि अपने घर वालों को देखते रहेंगे जी ये क्या कहता है वो क्या कहता है। छोड़ दें, जो कहता है कहने दो, ठीक है। घर वाले कभी आपको इस चीज पे डिपेंड नहीं करेंगे, भाई बेटा ये ले ले, ये रास्ता है तेरा, नहीं कहेंगे। वो वही कहेंगे जो करते आए हैं खानदान में पहले। तो इससे निकलना होगा हमें, कुछ मेहनत करनी होगी, कुछ अलग सोचना होगा। कुछ अलग सोचना होगा तो उसके ऊपर हमने आगे बढ़ना होगा, तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी जरूर मुकद्दर बनेगी। यहाँ पे सवाल लेने की कोशिश करूंगा। सब लीडर्स के एक एक सवाल होने चाहिए, सब लीडर्स के, तो इंशाल्लाह नॉलेज में सबका इजाफा होता रहेगा। मैं सीखना और सिखाना पसंद करता हूँ। ये मैं ना कोई मोटिवेशन देता हूँ, ना मैं मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट अपने आप को चेंज करने के लिए मैं खुद मोटिवेशन, मैं अपने आप को खुद चेंज कर सकता हूँ। मुझे किसी की नहीं जरूरत, मैं अपने कस्टमर की माइंडसेट उनको दे सकता हूँ। तो हमें खुद से आगे बढ़ना होगा। तो मैं यहाँ पे एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं आपको अपनी मशावरात देता रहता हूँ। चॉइस आपकी है कि आपने कहाँ जाना है। आप भी मार्केट में, मैं भी मार्केट में हूँ। मेरी सिचुएशन जहाँ पे आपको लगती है गलत, आप मेरे इस्लाह कर सकते हैं शुभान भी नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो उसके ऊपर मैं भी आपसे सीख कर मैं भी अपनी सिचुएशन चेंज कर सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। हो सकता है कोई ऐसा अल्फाज आपकी तरफ से मुझे मिले जो मेरा कामयाबी का राज बन जाए, हो सकता है मेरी तरफ से कोई ऐसी राज निकल जाए तो आपकी कामयाबी का राज बन जाए, ठीक है। वल्लाह नहीं पता होता कौन किसकी जो है नॉलेज किसी के काम आ जाए, ठीक है। वो कहते हैं नॉलेज को बांटे, नॉलेज को मत छुपाओ। तो नॉलेज जितना बांटेंगे, जितना देंगे, तो उतना ज्यादा आपका इल्म जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने सीखने सिखाने का अमल जारी रखना है, भरपूर सिखाना है। अब हम आप सोच सकते हैं, अब हम इस टाइम जो है वो रैंक चीफ नहीं है, या मिसाल के तौर पे अपनी अर्निंग काम कर रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि हमारी जो हमारे साथ 2 है, 3 है, 5 है, 100 है, उन्होंने नहीं सीखा हुआ, नॉलेज इकट्ठा नहीं किया हुआ। नॉलेज नहीं किया हुआ तो तभी हम मतलब कम जो है अर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रैंक इस टाइम आज आपने देखा इंडिया में कि 47 दिन के अंदर उसने V1 रैंक अचीव कर डाला, ठीक है। तो मान के चलते हैं, तो वो इससे पहले एक लीडर गुजरा, वो 1 महीने में V1 रैंक अचीव किया। यार वो भी तो इंसान है, उस पागल ने क्या किया होगा, इतनी मेहनत कर डाली, कैसे किया, क्या प्लानिंग की 47 दिन के अंदर। लोग 20 साल से धक्के खा रहे हैं, वो 47 दिन के अंदर। यार ये क्या हो रहा है मार्केट में? मतलब धूमनी मचा रखी है उसने, बिजनेस की पावर को समझा है और अपलाइन को फॉलो कर लिया है। जो अपलाइन कहता है रात है, कहता रात है, अपलाइन कहता दिन है, कहता दिन है। उसने तो ये नहीं कहा सर मेरे टाइम नहीं है, या बहाने नहीं डाले उसने। अब मान के चलते हैं, चले उसने कुछ भी प्लानिंग की होगी, लेकिन क्या हम मिलकर प्लानिंग नहीं कर सकते कि हम 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में बन जाए? नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना। तो फॉलो करना होगा ना, मानना ही होगा ना किसी को, ठीक है। किसी की वो कहते हैं किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो, 2 ही चीजें हैं। तो हम क्या करते हैं, ना किसी के बनते हैं, ना किसी को अपना बनाते हैं। कहते क्या है जी मेरे पास टाइम नहीं है, कहते क्या है जी मैं आज फला जगह पे था जी, अब मेरे पास ये है वो है, बस इतना। मतलब कोई और बातें कर करके ना इसमें डाल देता है। मैं पूछता हूँ भाई आपने ये क्लास ली? कहता नहीं ली। सारी जिंदगी गुर्बत की जिंदगी गुजार सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है जो क्लास भी सुने। ग्रुप को फॉलो ही नहीं करना। ग्रुप के अंदर जितना डेटा जा रहा है कौन देखता है इतना मुकम्मल? मैं देखता हूँ, मैं अपना डेटा देखता हूँ, अपने ग्रुप का डेटा देखता हूँ, बनाता हूँ, देता हूँ। लोगों के डेटा भी जो सेंड करता हूँ उनका भी देखता हूँ, जो अच्छी चीज मिलती है तो वो भी शेयर करता हूँ। आपके लिए डेटा बनाकर भी सेंड करता हूँ। कितनी मेहनत के साथ आपके साथ में लगा हुआ हूँ, इस चीज को अंदाजा कर पाएंगे आप? तो इंशाल्लाह नॉलेज में इजाफा होता रहेगा, अंदाजा आप करते रहेंगे वक्त के साथ। और मैं सवाल लेने की कोशिश करूंगा जिस भाई के और जिस
सिस्टर के कोई सवाल है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं कोशिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में उसको कवर करने की। तो हमारे साथ अजीम भाई मौजूद हैं। अजीम भाई भी हमारे साथ आज अपना नॉलेज शेयर करेंगे और स्क्रीन शेयर करके हमें आईडी की तरफ जो लेकर जाएंगे और इसमें हमें वो इसके फीचर बताएंगे, क्योंकि कौन कौन सा फीचर क्या क्या काम करता है। अजीम भाई आप अवेलेबल हैं ना? अजीम भाई आई थिंक अजीम भाई आ चुके हैं। अजीम भाई आप रेडी हैं? जी सर, मैं सुन रहा था क्लास कट गई थी। जी मेरा व्हाट्सएप कुछ दिन खराब हो गया था। आप रेडी रहिए और स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा और आप हमें आज फीचर के हवाले से बताएंगे जिन दोस्तों को पता नहीं है कि कौन सा फीचर क्या काम करता है और स्टेकिंग का कौन सा, अनस्टेक का कौन सा है, स्वैप करने का कौन सा है। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करें शॉर्ट में और फिर मैं दोस्तों के सवाल भी लूंगा, इंशाल्लाह उनको कवर भी मैं करूंगा। आप स्क्रीन शेयर करिएगा। स्क्रीन शेयर करने के लिए नीचे 3 डॉट है, आपको आता होगा तरीका, आई थिंक आता है ना? जी सर बताइएगा दोबारा। जी नीचे 3 नुक्ते हैं, उस पर आप क्लिक किया और ऊपर तीर का निशान बना होगा, फिर उस पर आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट कर लें, स्टार्ट शेयरिंग। मुझसे पूछिए आता है? वो तीर का निशान नजर आया? अजीम भाई आवाज आ रही? नीचे 3 डॉट पर क्लिक किया आपने, नीचे 3 डॉट पर क्लिक कीजिए अजीम भाई। आवाज नहीं आ रही आपकी, ऊंचा बोलिए। भाई आवाज आ रही है? आ रही है। हैंड फ्री ना लगे, वैसे आप रखें। जी नीचे 3 डॉट पे क्लिक किया आपने, बताइए। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही, आप एक्टिव नहीं बैठे अभी तक। आप एक्टिव बैठे और अपने स्क्रीन शेयर जहाँ पे समझ ना आए तो मुझसे पूछें और मैं सवाल लेने की कोशिश करूँगा। हैंड रेस कीजिएगा लीडर्स, जिनके सवाल हैं तो मैं सवाल शेयर करना आप करें तो इंशाल्लाह मैं आपको कवर करता हूँ। लीडर्स एक्टिव नहीं है क्या है? एक्टिव हो जाइए, मैं आपके लिए बैठा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। यार अंसर भाई, यकीन करें ना, जब लीडर एक्टिव नहीं होता और जब आपके डाउन में वो लीडर होता है, मतलब एक आपका दड़ा है और वो एक्टिव नहीं है, तो बंदे को काफी गुस्सा आता है। आप किस तरह ये ऑब्जर्व कर लेते हैं? कोई वैसा नहीं है ना, वो इतने खुला मौका, खुली फिजा दी हुई है, तो यही तो बड़ी बात होती है ना। बड़ा ज़र्फ होता है कि कहीं छोटा यूजर या कस्टमर वही सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। ये इतना खुला मौका हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़े जिगर गुर्दे की बात होती है और ना बंदे को बड़ा गुस्सा आता है। वालेकुम अस्सलाम। अबू जर कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा ना एक सवाल था सर। सर एक सवाल मेरा ये था कि ये जो क्या कहते हैं उसको, ये कॉइन जो है वो एलजीएनएस इस साल के एंड तक $20 to $50 का कहा जा रहा है कि ये जंप करके जाएगा ऊपर। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये $20-50 तक जाए इस साल के एंड तक? जी ठीक है। आपका नाम हुसनैन भाई है? हाँ जी जी बिल्कुल हुसनैन। जी ठीक है हुसैन भाई, आपका सवाल ये है कि नेक्स्ट तकरीबन कुछ मंथ के अंदर रेट अगर ऊपर जा सकते हैं, ऐसा सवाल है आपका? जी जी बिल्कुल। हाँ जी।
तो हसनैन भाई बताता चलूं कि जैसे ओनोबी ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगी ना, तो फिर इसका रेट जो है वो कोई अंदाजा नहीं कर पाएगा कि कितना है ना। हम अपना एनालिसिस मतलब कि एक तजर्बे के नाते बता सकेंगे मोटा मोटा कि कहीं ना कहीं जो है ये 50 को ऊपर टच करके निकल जाएगा सर। क्योंकि बहुत सारा डिमांड आएगा, बहुत सारा यूज केस बनेगा और बढ़ता चला जाएगा। अब आपको पता है लोग तो अनूबी के पीछे इसलिए भागेंगे कि देखेंगे कि एलजीएनएस का रेट जो है वो इसका भी डिमांड ऊपर आएगा रेट, तो इसका भी जाएगा, तो उससे ज्यादा अनूबी का भाग रहा होगा रेट, तो लोग फिर आपको पता है उसकी सप्लाई है कम, तो लोग उसके पीछे ज्यादा भागेंगे, तो फिर एलजीएनएस से इस्तेमाल होता जाएगा, तो रेट बढ़ सकता है। अच्छा सर, एक और था कि अनोबी कॉइन हर बंदा ही ले पाएगा अनोबी कॉइन के, कोई बस हम बड़े लीडर ही ले पाएंगे? सब ले सकते हैं, जिसके पास है स्टेबल होगा वही ले पाएगा, नहीं तो बाकी देखते रह जाएंगे ना। हाँ, जिसने लेना है तो फिर वो उसको एलजीएनएस को खत्म करते जाएगा, बर्निंग कर देगा, उसके बदले में स्टेबल निकालता जाएगा। सर मतलब अब आपके पास है जी 100 टोकन है आपके पास मिसाल के तौर पे, तो अब जैसे लाइव हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे यार इसका फ्यूचर उसका ज्यादा है, अनूबी का उसमें रेट बढ़ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे यार चलो मेरे पास 100 टोकन है, कहीं ना कहीं मैं 80 या 50 तो सेल मार दूं ना, तो मुझे ए स्टेबल ले लूं, तो आप उसको सेल करेंगे, आप ए स्टेबल लेंगे। अब जो आपने सेल किया एलजीएनएस को, वो तो खत्म हो गया, एलजीएनएस खत्म हो गया, मार्केट में सप्लाई कम होती जाएगी और उधर से क्या होगा कि वो आपने बर्न कर दिया होगा, क्योंकि आपने उसको ऐसा तो नहीं है कि सेल किया तो वो मिल गया आपको, क्या नाम है ए स्टेबल, नहीं, आपने उसको बर्निंग करनी होगी, एलजीएनएस की सप्लाई कम हो जाएगी, उसको बर्निंग हो जाएगी, उधर से आपको ए स्टेबल मिल जाएंगे, तो जितनी ज्यादा इसकी सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड ज्यादा आएगी, तो लोग फिर बाय भी करने आ जाएंगे एलजीएनएस को। क्यों बाय करेंगे? क्योंकि वो कहेंगे जी हमने ए स्टेबल लेना है, ए स्टेबल आपको पता है एलजीएनएस से मिलेगा, तो इस तरह वो करते दोनों तीनों का ट्रेंड आएगा, तो तीनों चीजों की डिमांड बढ़ेगी, रेट कहीं ना कहीं मतलब ये नहीं है कि इस जगह पे रहेगा, लेकिन बहरहाल रेट कई गुना ज्यादा जाएगा। सर सर वालेकुम अस्सलाम जी, वेट कीजिएगा। कोई मिसाल के तौर पे लीडर्स है ना, तो वो किसी भी कस्टमर को ये कमिटमेंट मत कीजिएगा कि आज जल्दी आ जाओ इसको ज्वाइन कर लो, आज है जी 10 पे तो अगले मंथ में जी 100 पे जाने वाला है, नहीं, गलत कमिटमेंट नहीं करनी, एक अंदाजा और एनालिसिस बताना भाई इतना जा सकता है, जब अनूबी भी चाहे लाइफ हो जाए हम रेट के ऊपर हाईलाइट इतना नहीं कर बैठेंगे। अगर वो एक कस्टमर की गलती होगी कि वो मिसाल के तौर पे गलत गाइड कर रहा होगा, मिस गाइड कर रहा होगा, हो सकता है कि रेट बढ़े लेकिन थोड़ा देर से बढ़ेगा जरूर, लेकिन आपकी बात आपकी कमिटमेंट गलत हो जाएगी। आपने कभी रेट को हाईलाइट नहीं करना, रेट का बताना भी है ना किसी को, उसको बताना भी हो सकता है रेट बढ़ जाए, ये मेरी बात याद रखिएगा, कहीं आपके एक पॉइंट झूठ शामिल ना हो, इतना याद रखेंगे आप। ओके शबान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शबान भाई एक आइडिया चाहिए था, टीम कैसे बिल्डअप करनी है, कोई भी बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा, काफी लोगों को पता है ये प्लान, लेकिन कोई भी ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे ख्याल से धोखे खाए हुए हैं, तो कोई आइडिया है तो बताएं। मैं बताता हूँ, आप सबसे पहले अपना नाम बताइएगा ना, ताकि मैं आपको नाम से पुकार सकूं। नाम उमैद अली भाई। उमैद अली भाई, ठीक हो गया। कोई भी लीडर सवाल करे ना तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, क्योंकि किसी का नाम यहाँ पे कोई मिस्टेक होती है तो वो आसानी हो जाएगी समझना और समझाना। अच्छा उमैद अली भाई, आप कह रहे हैं कि लोग कंपनी को डसे हुए हैं, तो लोगों को कैसे ज्वाइन करवाया जाए, ऐसे कह रहे हैं? जी जी। तो ऐसे है कि लीडर्स के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, स्टार्टअप में कोई भी लीडर ऐसे नहीं आएगा, और उसके लिए एक मेहनत एफर्ट है, उसको अच्छे से समझाना होगा, पावर दिखानी होगी, प्रूफ देना होगा, तो इंशाल्लाह उसको बिजनेस की समझ आती चली जाएगी। कोई एक बात तो इसमें नहीं बैठेगी कि मैं अगर बताऊं कि हाँ जी आपने अपना अकाउंट दिखा के ज्वाइन करा ले, तो ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कस्टमर ऐसा तो तैयार होता है, ठीक है, कस्टमर को तैयार करना पड़ता है, और एकदम से टचिंग दे के फिर भी नहीं आएगा, ठीक है। अब आप उनको प्रूफ दिखाते रहे, पहले उसको बोले भाई मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे $100 इन्वेस्ट करें, मैं ये कह रहा हूँ भाई $10 लगाओ, सिर्फ 10, सिर्फ एक टोकन लगाओ, एक टोकन, यार एक टोकन की बात है, अगर नुकसान हो गया तो मैं पे करता हूँ,
तो आप जी। आगे बढ़े, बस सिर्फ सीखें, उसको यही बोलना है भाई, सिर्फ सीखें। अगर आपको लगता है कि आप सिस्टम के अंदर दम है, सिस्टम के अंदर पावर है, तो फिर आप इसके ऊपर काम करें और इन्वेस्ट करें और आगे बढ़े, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। अगर आपको लगता है कि मैंने 2 महीने 3 महीने इसको चेक भी किया और अच्छे से समझ भी लिए है और फिर आपको लगता है सिस्टम बस फालतू है, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के चले जाना, जो नुकसान होगा तो वो मैं आपको पे कर दूंगा, गारंटी है मेरी। जी तो एक आप बताएंगे तो कस्टमर की औकात नहीं है कि वो आपको मना करे। हाँ, मना करता है तो आज ही मना होगी, वो याद रखिएगा, कभी नहीं सोचिएगा कि इसने मना किया तो पक्का किया है। नहीं, आज मना किया है ना, लेकिन 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने कितना भागेगा, तो जी आखिरकार उसको हाँ करनी पड़ेगी। क्यों, इधर से सिस्टम चल रहा होगा, आप अपनी पावर दिखा रहे होंगे और सिस्टम को, उसको कस्टमर को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पहले 4 कंपनियां मतलब कि वो चेंज कर चुका होगा यार, अभी भी ओरिजिन चल रही है, फिर वापस आएगा आपके साथ ज्वाइन करेगा। लेकिन उससे पहले आपका मजबूत माइंडसेट होना चाहिए। वो ये ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर को दावे तो कर रहे हैं लेकिन उधर से आप डगमगा रहे हैं और आप लगे कि अगले महीने आप खुद भी नहीं है मार्केट में गए पे, तो वो वाला सिचुएशन नहीं, डेली वाला सिचुएशन आपने कुछ करके दिखाना है। कस्टमर की औकात नहीं है कि वो आपको मना करे और ओरिजिन पे ना आए। क्यों, ओरिजिन को कोई पेमेंट दे ही नहीं रहा, क्या वो आपको पेमेंट दे रहा है? नहीं, वो अपनी एक साइड जेब से निकाल रहा है, दूसरी साइड जेब पे रख रहा है, बस इतना फर्क है। तो इसको समझाना होगा, छोटी सी अमाउंट से इंशाल्लाह समझ जाएगा इंशाल्लाह। और एकदम से नहीं आएगा। तो एकदम से नहीं आएगा तो आपने ना उम्मीद ही नहीं होना, आपने वो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप अपने कस्टमर को गाइड करते हुए उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये मुझे ज्वाइन कराने के लिए नहीं कह रहा, वो मुझे सिखाने के लिए बातें कर रहा है, इतना बताना है उसको। डेली जब डिस्कशन करनी है उसको ये नहीं बताना भाई ज्वाइन कर, और उसको बोलना है भाई ज्वाइन तो अगले साल कर, बेशक कोई मसला नहीं, लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आप समझते रहिए। जब आपका दिल बोले ना मैं ज्वाइन करना, फिर करना, मैं नहीं कहूंगा उसको बोले, उसको बोले मैं आप 5 साल इंतजार कर लें, कोई मसला नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं। बस ये चंद चीजें आप बताते जाओगे ना, उसको लगेगा कि यार ये तो 5 साल का बोल रहा है, मुझे तो खुद कुछ करना चाहिए, तो आएगा। कस्टमर की क्या औकात है इंशाल्लाह। कस्टमर पता है किस दाम पे मना करता है, वो कंपनी के दाम पे मना करता है, कहता कंपनी पहले तो ये कर गई वो कर गई। वो मैं इसी चीज को लेकर कह रहा हूँ कि कस्टमर और कस्टमर की कंपनी की क्या औकात है, वो ओरिजिन बिजनेस में ना आए। हाँ, उसके नसीब में लिखा हुआ हो फिर वो आएगा, अगर नसीब भी ना हो तो वो तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं ना। बेहतर। और अभी सर आपका हैंड रेस है, आप सवाल शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। सर मेरे ना 2 सवाल है आपसे। 3 कर एक लें। तो एक को भी आपने मुझे एक का जवाब, मैंने आप सवाल पूछना था पर आपने मुझे उसका जवाब अभी ये भाई को दिया है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, ठीक है, मैंने कोशिश कर दी थी। अब ना 1-2 यानी कि ना मेरे कजन है और मेरे दोस्त वगैरह कह रहे हैं यार ऑनलाइन वर्किंग में, जैसे सीसीडी कह रहे हैं, कह रहे हैं यार भाई बस इस चीजों से बचें, कह रहे बाद में पता चले कोई केस आया वो। नेक्स्ट। यार जैसे कि डक्की भाई वगैरह वो कह रहे हैं कि इन्हीं चक्करों में है डॉलर्स, क्योंकि वो कह रहे हैं अभी तक क्रिप्टो अलाउ नहीं हुई है पाकिस्तान में। वो कह रहे ध्यान से यानी कि रहे, तो मैंने कहा चलो वो तो ठीक है यार, मैं कर लूंगा। पर भाई अपने जरा सीनियर से पूछी ना पहले क्या सिस्टम है, तो आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? आपको ये सवाल और भी है? अभी यही सवाल है, सिर्फ इसका जवाब बता दें मुझे। ओके, डक्की भाई क्या कर रहा था? उसने यानी कि किसी ऐप का कह रहे थे कि प्रमोट किया है। क्या आप ऐप पे काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ये इस पे ओरिजिन पे ही हूँ आपके साथ। ठीक है, और जिसने मना किया वो कौन है, वो क्या करते हैं? चाहे आपका रिश्तेदार है, आपका वालिद है, भाई है, वो क्या करते हैं? क्या ऑनलाइन मार्केट के अंदर काम करते हैं? नहीं, वो ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर नहीं है। नहीं है। तो मैं मिसाल देता चलूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे हम सब। जैसे कि अगर मैं काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, ऑनलाइन ओरिजिन बिजनेस पे काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मेरा वालिद कहे कि जो है ना ये बिजनेस सही नहीं है, तो मैं अपने वालिद साहब की बात नहीं मानूंगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा, मेरे वालिद ने नहीं सीखा, ठीक है। अब उनको क्या होगा कि उनकी बात तो आप 100% में से आपने समझने के 1% तो वालिद साहब की माननी है, क्योंकि बिजनेस आपका अपना। तो 99% आपने उसको तसल्ली देनी है कि मैं की गलत जगह पे नहीं काम करे। तीसरा ये कि आपने
आपको लगता है कि यार आरा वगैरह या कहीं भी, तो आपने उसको ऊपर फिर डॉट की नॉलेज इकट्ठा कीजिए, ठीक है जी जब लगे कि यार मेरा नॉलेज आज मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज मिल चुका है, मैं एक अच्छी जगह पे हूँ, तो फिर आप अपने वाले साहब को, ये क्या आप किसी बिजनेसमैन को, क्या आप किसी FBI वालों को, क्या कोई भी आपको पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं, तब भी आप उनका क्लियर करके आएंगे, ठीक है। अब मान के चलते हैं आप उसने तो एक गलत प्रमोट किया तो उसके ऊपर केस हुआ है, अब मान के चलते हैं आप मेरे ऊपर अभी केस करवा दो, मेरी रिकॉर्डिंग करो, अभी मान के चलते हैं, तो क्या कहते हैं अभी आप मेरे पास केस करते हैं कि शुभान भाई जो है वो इस तरह कर रहा है और प्रमोट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। अब मुझे पुलिस वाले उठा के ले गए, मैं उधर जो है मेरे पर केस कर दिया आपने, मैं अपना वहाँ पे उसका अपना वो मुझे पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं जब उसको बताऊंगा कि क्या अबू जर ने मेरे ऊपर केस किया, वो कहेंगे हाँ यस, अच्छा मैंने कहा अबू जर को लाइए, अबू जर आता है तो मैंने अबू जर से पूछना है, अबू जर आप मुझे ये बताएं आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी इन्वेस्टमेंट आपने किसको दी है? जी वो आप कहेंगे कि मैंने ओरिजिन बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट की है, अच्छा जी, आपकी इन्वेस्टमेंट किसके पास है अभी फिलहाल? क्या ओरिजिन के पास गई हुई है, या अपलाइन के पास गई हुई है, या किसी और के पास गई हुई है? तो आप उसमें जब सीखा हुआ होगा तो आप कहेंगे नहीं इन्वेस्टमेंट तो किसी के पास भी नहीं है, मेरे पास है। तो मिसाल के तौर पे आपका दावा झूठा हो जाएगा कि मेरी, आप तो ये दावा करेंगे ना मेरी इन्वेस्टमेंट इस पे मैं लगा के बैठा हूँ तो कल को ये मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरा 1 करोड़ रुपया है लेकिन मैं लगाया हूँ इसकी बातों पर, लेकिन मुझे खतरा है, तो ये गलत है बात, तो फिर आगे दावा आपका झूठा साबित हो जाएगा। भाई जब आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आप किसी भी टाइम 1 सेकंड में निकाल सकते हो, आप बॉन्ड नहीं हो, फंसे नहीं हो, फिर आपका दावा कैसे, मतलब आप दावा नहीं कर सकेंगे। तो मान के चलते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास है, आपने फंड के खुद मालिक हैं। अब जो ओरिजिन बिजनेस अगर पुलिस वाला या कोई ऑफिसर कह देता है या कोई भी कस्टमर यहाँ पे मुझे कह देता है जी बंद हो जाएगा, तो आप छोड़ें बातें सारे, बंद हो जाते तो बंद हो जाए। मैं अक्सर बोलता हूँ भाई बंद क्या नाम है कल होने के बजाय आज भी हो जाए, तो हम अपने बिजनेस के ऊपर अपने फंड के मालिक खुद जब हैं तो हम निकाल सकते हैं, हमें ओरिजिन बिजनेस एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो तभी हम इस बिजनेस ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम निकाल सकते हैं। जब हम निकाल सकते हैं, सारा इख्तियार हमारे पास मौजूद है, तो फिर हमें डर किस चीज का होगा, या मेरे ऊपर दावा झूठा कौन कर सकेगा? क्या कोई कर सकेगा? नहीं सर, कोई भी नहीं कर सकेगा। तो फिर यही चीज मतलब कि आपके कॉन्फिडेंस को मजबूत करेगी। अगर आपका नॉलेज ज्यादा होगा तो आप किसी भी बिजनेसमैन के सामने, मान के चलते हैं आप किसी बैंक ऑफिसर के सामने भी बैठते हैं ना, तो बैंक ऑफिसर आप जो है ना उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, आप उनको बता पाएंगे भाई मेरा बिजनेस वो बिजनेस है जो मुझे किसी थर्ड पार्टी बंदे की जरूरत नहीं है, कि मुझे अलाउ की जरूरत नहीं है कि फला वो इसको परमिशन देगा तो मैं कर पाऊंगा, मेरा बिजनेस पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में चल सकता है। आज मुझे पाकिस्तान में बैन करते हैं, मैं बाहर कंट्री में अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा, मेरे ऊपर मतलब बॉन्ड नहीं है, मैं ऐसे बिजनेस पे काम कर रहा हूँ जो आजाद फ्रीडम है, तो किसी के ऊपर मैं पैसे ही नहीं ले रहा, फिर भी मैं पैसे कमाई जा रहा हूँ, तो ये है पावर ओरिजिन बिजनेस की। सही, बहुत शुक्रिया शुभान भैया, आपका बहुत शुक्रिया। ओके थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और किसी भाई का सवाल है तो शेयर कीजिए जल्दी से, अपना हैंड ऑन कर लीजिए अभी जरा और मैक ऑफ कीजिए। अजीम भाई आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है, मैं वेट करें बस थोड़ा सा, फिर लेते हैं इंशाल्लाह जल्द। और किसी का सवाल है तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम जी मैम आप अपना मैक ऑन कीजिए और सवाल शेयर कर सकते हैं। जी मैम आपका मैक ऑफ है और आप मैम मासूमा अपना मैक ऑन कीजिए और सवाल शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैम आपका हैंड तो रेज है पर मैक ऑन नहीं है आपका, तो अजीम भाई आप शेयर कीजिए स्क्रीन शेयर और आप आगे बढ़िए और फीचर के हवाले से हमें बताएं कि कौन कौन सा फीचर कैसे काम कर रहा है, ताकि लोगों को इस चीज़ का आसानी से नॉलेज में इजाफा हो सके। उसमें था कि आप डाई के हों
पॉल और डाई के कॉइन हैं, लेकिन आपने मुझे पॉल और LGNS के भेज दिए थे, डाई के नहीं भेजे थे। तो इसलिए फिर मैंने आपको मैसेज किया था, तो आप बिजी थे शायद, आपने चेक नहीं किए। तो मैंने कहा फिर मैं मीटिंग में जब ज्वाइन करूंगा मीटिंग तो उनमें सबसे सवाल करूंगा, तो उसके बारे में मुझे भी नॉलेज हो जाएगा, दूसरे भाइयों को भी हो जाएगा। जी जी। राशिद भी बात कर रहे हैं? जी राशिद भी बात कर रहे हैं सर। ओके ओके। वो वाला मेरा नंबर बैन है अभी फिल वक्त, और वो नंबर सुबह अनबैन हो जाएगा। आप मेरे दूसरे नंबर पे मैसेज कर देंगे तो रिप्लाई कर दूंगा। और बताते चलूँ कि वहाँ पे आपको पोल सेंड कर दी गए हैं और आपको LGNS टोकन बाय करके सेंड कर दी गए हैं। हाँ, टोकन मतलब बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्टली अपना अकाउंट रजिस्टर करके आप वहाँ पे जाके स्टे कर सकते हैं। तो उनको कन्वर्ट तो नहीं करना पड़ेगा डाई में? नहीं, मैंने वॉइस किया हुआ है आपको अच्छे से। मैंने कहा बाय करने की जरूरत नहीं है, कहीं बाय करने ना लग जाना, बाय आपके किए हुए हैं। चलो सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं अभी बना के फिर आपको स्क्रीन शेयर करूंगा, अपने स्क्रीनशॉट करूंगा स्टेक करके। ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं है। तो कोई भी आपको जरूरत पड़े तो दूसरे नंबर पे मैसेज कर देना। वो दूसरा नंबर कौन सा है सर? वो आप ग्रुप को देखेंगे तो ग्रुप के ऊपर नंबर लगा होगा, आप वहीं से कर लेंगे। जी ठीक है सर। ओके ओके। अजीम भाई आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई और अभी तक नहीं हुई। आप लिफ्ट करें फिर कॉल पे आए, क्लास पे आए तो फिर शेयर हो पाएगी। नहीं हो रही। क्या लीडर शेयर हो रही है अजीम भाई की स्क्रीन, या मुझे नजर नहीं आ रही? हो रही आगे बढ़ो। अच्छा नहीं, चलो अभी शो होगी। आप मैक ऑफ है आपका गलबन अजीम भाई, मैक ऑफ है आपका लगता है। जी आप और ओके वंडरफुल, दोनों क्लियर, आवाज भी है और स्क्रीन शेयर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम शुभान भाई। अच्छा ये हमारा डैशबोर्ड है। मैं पहले क्लास बहुत लंबी हो जाती है, फिर स्टूडेंट कहते हैं कि जो है हमें जो है छोटी क्लास चाहिए, फिर रोजाना आते नहीं। मैं शॉर्टकट जो हमारे काम के है ना, वैसे तो आज माशाल्लाह जो सुबह मॉर्निंग क्लास हुई थी वो ही बहुत सारा डैशबोर्ड के हवाले से बताया गया था, A to Z इंफॉर्मेशन। तो वो जो है टेक्निकल सेशन होता है वो जरूर ज्वाइन किया करें। मेन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले अपनी आईडी ओपन करनी है। तो काफी दोस्तों का इधर लिंक जो है, ये जो है अगर नहीं ओपन होता तो 2 3 4 5 लिंक है, आपने वो इधर नेटवर्क आपने सिलेक्ट करना है, पॉलीगॉन ऑलरेडी लगा होता है, ठीक है, या फिर ऊपर जो है आपने रिसर्च भी कर लेना है। तो जो है काफी दोस्तों को ये भी पता नहीं होता कि जो है मैंने वॉलेट डिस्कनेक्ट कैसे करना है या कनेक्ट कैसे करना है। तो आपने जो अगर इधर क्लिक करते हो तो ये देखिए सबसे नीचे जो है आपको नजर आ रहा होगा कनेक्ट डिस्कनेक्ट। तो इस पे अगर क्लिक करोगे तो आपको जो है आपका वॉलेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये ऊपर देखें, मैंने काफी वॉलेट जो है तैयार किए हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी आपने एक चलाना है तो क्या होगा, आपको मतलब डिस्कनेक्ट करके आपने वॉलेट कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर दूसरे वॉलेट के साथ आपकी आईडी लॉगिन होगी। तो मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ। अगर सैफ पाल इस्तेमाल कर रहे हो तो इधर आपको सैफ पाल नजर नहीं आता। कोई न्यू कस्टमर को आप अपना जो है आईडी बनवा रहे हो सैफ पाल की, तो उसको कहना है आपने आप मेटा मास्क के साथ कंटिन्यू करें, ठीक है। तो क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज एक ही होते हैं। यहाँ पे तो आपका जो है यहाँ पे बताता चलो, जैसे कि सेफ फाइल नजर नहीं आता और हम मेटा मास्क कनेक्ट करवा देते हैं तो इजीली वो सेफ फाइल हो जाता है, लेकिन सेफ फाइल भी यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा। एक बार डिस्कनेक्ट कीजिएगा, फिर कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। और ताकि किसी का कोई लीडर अटक जाता है, कहते यार इसमें तो है तो सेफ फाइल, लेकिन मेटा मास्क क्यों कनेक्ट करवा रहे, मेरे पास मेटा मास्क नहीं है। भाई मैं कनेक्ट कर तो तुझे क्या होता है, जो इजीली हो आसान है तो इसलिए मैं बताया, नहीं तो और सेफ फाइल आप तलाश करते करते न्यू कस्टमर तो देर लग जाएगी। तो इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया कि भाई वो भी मेटा मास्क में क्लिक जैसे करता है तो हो जाएगा। तो इसको हटाइए अभी, नहीं वो इधर से आपको मिल जाएगा ना, सेफ फाइल भी नजर आएगा। नहीं डिस्कनेक्ट करके रखे ना, फिर कनेक्ट करना है हमने। हाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ऐप इधर ले जाएं, थोड़ा सा इधर करें, एस ये वैलेट कनेक्ट है ना सेंटर में नीले कलर का, हाँ ये वैलेट कनेक्ट, इधर आप क्लिक करेंगे। हो रहा है, क्लिक हो रहा है, दोबारा करें जी हो रहा है। तो इधर खुद सेफ फाइल भी आ जाएंगे भी, कौन सी एप्लीकेशन या कौन सा वैलेट आपने करना चाह रहे हैं वो भी आ जाता है।
तो मैंने आसान करने के लिए वहां पे सीधा ही सेफ फाइल पे अपना मेटा मास्क पे क्लिक जी वैसे जो है टेंशन की जरूरत नहीं है, आप जिसके साथ मर्जी कर लो। हाँ मतलब सेफ फाइल या मेटा मास्क हो, नहीं जिसके साथ नहीं हमको काम चाहिए। मेटा मास्क, मेटा मास्क पे क्लिक करते हैं तो वो हो हाँ। जाता है फिर इजीली। आगे बढ़े। तो सबसे पहले नंबर पे बाय लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके जब भी आपने स्वाइप करना है, मतलब अगर आप स्टेकिंग कर रहे हो तो आपका अपलाइनर आपको डायरेक्ट एलजीएनएस भी दे सकता है, या डाई जिसके पास अगर बिनांस है तो आपने यूएसडीटी के जरिए डाई बाय करके लाने हैं, तो ऊपर आपने मैन्युअली लिख लेना है या मैक्स पे क्लिक करना है। फिर वक्त तो मेरे पास है नहीं, तो नीचे आप स्वाइप पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपके एलजीएनएस जितने भी ऊपर करंट रेट चल रहा है उसके मुताबिक आपके डाई जो है वो एलजीएनएस में तब्दील हो जाएंगे। और नीचे स्वाइप लिखा होगा तो आपने यह स्वाइप करके कंफर्म करना है, ऑटोमेटिक एलजीएनएस आपके तब्दील हो जाएंगे डाई में, लेकिन स्टेक नहीं लगेंगे, सिर्फ तब्दील होंगे। अगर आपने विड्रॉवल करना है तो ये आपने ऊपर कर देना है एलजीएनएस। अगर बेहतर ये है, अगर 5% कटौती से बचना चाहते हो, आपका अप्लाइनर है या जिसने आपको ज्वाइन कराया है पहले उससे पूछ लो कि सर आपको जो है एलजीएनएस चाहिए, आपने एलजीएनएस लेने हैं तो जो है मुझे बताएं, मैं सेल करना चाहता हूँ जितने भी हैं। वो उसके पास अगर कोई कस्टमर होगा तो वो आपको बता देगा। ये होगा कि जो हम स्वाइप करेंगे वो 5% जो हमारी टैक्स कट होना है वो उससे आप बच जाओगे। तो एलजीएनएस को ऊपर रखे, अगर कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा, आपने डाई बनाने हैं, बिनांस के अंदर लेके जाने हैं या किसी को यूएसडी देने हैं, तो आपने एलजीएनएस ऊपर रखना है और डाई नीचे रख के स्वाइप करना है, या जितने भी आपके जो है एलजीएनएस हैं, एक हैं या दो हैं, वो डाल के आप स्वाइप करोगे तो जो है जितने भी डाई बनेंगे वो आपके मेन वॉलेट में चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं हमारा जो है एक बार वहां पे जाइएगा अजीम पे स्टेक पे उधर बाय पे दोबारा जाएंगे एक दफा, कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी जी जैसे कि कुछ लीडर्स पूछते हैं सर सिर्फ वेबसाइट के जरिए हम बाय कर सकते हैं, तो वेबसाइट के जरिए बाय किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बताता चलूं, ये इसके ऊपर आप जहाँ से बाय कर रहे हैं ना, अभी बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ये क्विकसैप है, नीचे लिखा हुआ है और क्विकसैप पे ये ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो क्विकसैप क्या है? पॉलीगॉन की डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ठीक है। और मिसाल के तौर पे ये उसके साथ ये कनेक्टेड है यहीं से वेबसाइट के अंदर, और यहाँ पे आसान मतलब कि कस्टमर के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे क्लिक जैसे करेगा तो वो बाय सेल कर सकेगा और इधर उधर कनेक्टेड करने की या इसको टोकन सिलेक्ट करने की दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मतलब कि कर सकते हैं। नीचे क्विकसैप लिखा हुआ है, क्विकसैप से हो रहा है। अगर मान के चलते हैं कोई इन्वेस्टर हो जाए या नेटवर्कर हो जाए, वो समझता है इस चीज को, यार मैं तो वेबसाइट के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो मुझे क्या मैं बैलेंस से नहीं ले सकता जी, क्या मैं फलां से नहीं ले सकता जी, या मैं वैलेट के जरिए नहीं ले सकता, ये क्या है? तो मतलब आप उनको अच्छे से बता सकते हैं भाई, आप क्विकसैप पे जाके बाय सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आसान लफ्जों में आपको आसान कर दिया गया कि आप एक ही क्लिक पे बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर वो कहता है नहीं जी मुझे बाहर से खरीद कर देते हैं, तो आप बाहर से हम कैसे उसको करेंगे बाय सेल? तो आप 3 लाइन पे क्लिक करें अजीम भाई, और सबसे नीचे स्वेप पे चले जाएं, सबसे नीचे स्वेप है। तो नीचे आप स्वेप पे चले जाएंगे तो वहां पे आपको वो हो जाएगा, यहीं पे आप इसको कनेक्ट करके वो कर लें। अगर फिर भी कहते हैं ये भी तो यहाँ से हो गया जी, वेबसाइट या आईडी के ऊपर कर लिया आपने, मान के चलते हैं आप फिर बाहर निकलेंगे, सिर्फ वैलेट में आएंगे, सिर्फ वैलेट में आएंगे, वैलेट में रहते हो किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट के अंदर आप वहां पे ऊपर लिखते हैं क्विकसैप, ठीक है। क्विकसैप लिखते हैं तो वहीं पे भी आपको ये एक्सचेंज मिल जाएगी, वहीं से आप इसको क्या नाम है वैलेट कनेक्ट करके बाय कर ले, सेल कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताना जरूरी था, कहीं कल को कोई लीडर आपके साथ आता है तो अटक ना जाए, ताकि वो क्लियर हो पाए कि हम भाई बाहर से खरीद सकते हैं, अंदर से भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े जी। आगे नेक्स्ट हमारा जो है पैनल के ऊपर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, इसके अंदर आपको टोटल जो है हमारे एलजीएनएस जो बैलेंस के अंदर ट्रेजरी बैलेंस के अंदर होते हैं, और हमारा एपीवाई जो चल रहा होता है उसका हमें जो सालाना रिटर्न मिलता है 1400% या 1500 वो, और सब कुछ मतलब डैशबोर्ड
A to Z आप इसको कॉपी करके ट्रांसलेट करके जो है हर चीज़ ये भी आप देख सकते हैं अपनी अपनी जो है लैंग्वेज में, और नीचे ये लगे हुए हैं लिंक वगैरह। तो इसके बाद ये तो डैशबोर्ड हो गया, और उसके बाद ये न्यू अपडेट आई है, पहले नहीं थी। इसके अंदर भी जो हमारे टोटल रोजाना मिल रहे हैं वो कितना बढ़ गया है मतलब। तो ये करंट रेट आपको नजर आ रहा होगा, जो मतलब अभी एलजीएनएस का करंट रेट चल रहा है, और ये चीजें आप सब जो अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। और नीचे एक चीज हमारे काम की जरूरी, ये जो है रनवे अवेलेबल, इसका क्या मतलब है? कोई न्यू कस्टमर होगा तो ये इसका मतलब है जी कि आज से मतलब 6-7 महीने तक जितने ये दिन बता रहा है 200 से प्लस, मैंने जब से स्टार्ट किया है ये मैं इसको देख रहा हूँ, ये 200 से प्लस है रनवे अवेलेबल। ये सिस्टम कहता है कि 13-14 लाख की जो कम्युनिटी है जिसके अंदर V1 से लेके V6 तक जिन्होंने अचीव किया हुआ है, वो अगर पूरी कम्युनिटी सिस्टम के अंदर एक दिन भी ज्वाइन ना करे, एक दिन भी हमारा जो है एलजीएनएस स्टेक ना हो, न्यू कस्टमर ना आए, तो ये दिन कैलकुलेशन कर लो कि 7-8 महीने जो बनते हैं। यहाँ तक मैं सबको जितना भी लोग हैं मेरे पास, मैं सबको ये अपनी तरफ से दे सकता हूँ, और ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं दिन, ठीक है, ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। आप रोजाना जो है इधर आओगे तो आपको नजर आ जाएगा, ये रोजाना कम ज्यादा भी होते रहते हैं। मतलब कभी 2-3 दिन ऊपर चले गए और 3 दिन नीचे चले गए। मतलब मुझे बताया कोई कंपनी ऐसी हो, कोई वेबसाइट आपने देखी है, एक हफ्ता तो दूर की बात है, 2-3 दिन ही डिपॉजिट बंद हो जाए, आना ना आए, तो आपको पता उनका क्या हाल होता है। वो जो है स्कैम कर जाते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं। तो सिस्टम का ये मैकेनिज्म लगा हुआ है ऑटोमेटिक ही, जो हमारी लिक्विडिटी है वो हमें बताता रहता है सिस्टम के आपके पास इतने बैकअप में है सिस्टम, मतलब इतने दिन आपको हम सिस्टम की तरफ से दे सकते हैं। जो दोस्त ये कहते हैं कि ये स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो भाई मेरे ये आप रनवे अवेलेबल तो रोजाना का चेक किया करें, ये कितने महीनों का बन रहा है, इतना फंड बैकअप में पड़ा होता है सिस्टम के पास। जो मैकेनिज्म लगाया गया है ऊपर नीचे ऑटोमेटिक ही है, ये कोई इनको ये मैनुअली नहीं कि रोजाना 2-3 दिन ऊपर कर दिए या नीचे कर दिए, ये ऑटोमेटिक ही एक मैकेनिज्म लगाया गया है, ठीक है। तो ये काम करता है, ये आप लोगों को बताया करें कि आप जो कहते हैं कि सिस्टम के कितनी पावर है, तो उनको बताएं कौन सी ऐसी कंपनी या कौन सा ऐसा सिस्टम है कि हमें इतने दिन तक मुसलसल, जिसके अंदर आपको पता होगा जो V6 जिन्होंने अचीव किया हुआ डेली का 1 करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं, 1 लाख तो V1 की पावर है ना। तो इस तरह जो है ये उनका मैकेनिज्म लगाया। मोबाइल के कैलकुलेटर में चले जाएं, ज़ीम पे मोबाइल के कैलकुलेटर में सीधा चले जाएं, 258.6, नहीं डैशबोर्ड पे रहते, इधर उधर रहें, रनवे बैकअप पे रहें, और फिर मोबाइल के कैलकुलेटर में चले जाएं, मोबाइल की कैलकुलेटर, आईडी का नहीं। अब आप मोबाइल के कैलकुलेटर में जाएं। अब किस तरह आपने हमने कस्टमर को समझाना है, भाई इतने मंथ की पावर है, जाइएगा अजीम भाई मोबाइल के कैलकुलेटर में क्रॉस करें 258। नहीं वो तो आपकी रनवे बैकअप ऊपर रनवे अवेलेबल नजर आ रहा है, लेकिन मोबाइल के कैलकुलेटर में आप चले जाओ। मोबाइल का ब्लेजर मैंने ओपन किया है। नहीं उधर ही रुकी हुई है रनवे पर, दोबारा आ जाए रनवे पर, अपनी आईडी के ऊपर दोबारा क्रॉस करके जाएं। हाँ इधर ही है ना, आप आईडी ओपन कर रखी है, लेकिन मोबाइल के कैलकुलेटर में चले जाएं जो मोबाइल के अंदर होता है। ये देख मैं बैक चला गया, ये मैंने कैलकुलेशन ओपन कर ली, नहीं नजर आ रहा। नहीं नजर नहीं आ रहा। क्या लीडर्स नजर आ रहा है कैलकुलेटर अजीम भाई? नहीं सर, नहीं आ रहा अजीम भाई, सेम है। रुका हुआ। हाँ तो वही ना, मोबाइल के कैलकुलेटर में नहीं जा रहा। आप क्रॉस करें या बैक करें किसी तरीके से चलें, बैक होता है तो बैक, या वैलेट से बाहर निकलें, वैलेट से बाहर निकलें 258.6। अजीम भाई सिर्फ वैलेट से बाहर आ जाए, सिर्फ वैलेट से बाहर आ जाए। आई थिंक सो नहीं शो हो रहा ना। चलो ब्लेजर आप बता दे, मैं तो वैसे शो कर रहा हूँ, मेरे पास ओपन हुआ पड़ा है 200।
सेफ पार से बाहर तो आए ना, सेफ पार से बाहर ही नहीं निकल पा रहे अभी। नहीं, मैंने क्लोज कर दिया तो बिल्कुल ही। नहीं, स्क्रीन शेयर आपने स्टॉप किया। स्क्रीन शेयर दोबारा करें और जाना है हमने वहां पे, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्योंकि हमने जितना टाइम लग गया वो सीखना सिखाना जरूरी है। और क्या मेरी स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? यस आ रही वो जी। ओके ओके, अच्छा जी, मैंने पे कर दिया। और 258.6। अब इसको हम कितने पे डिवाइड करेंगे? हम इसको करेंगे तकसीम। एक महीने के कितने दिन होते हैं जी? बोले तो सही, बोल ही नहीं यार। 30 दिन होते हैं एक महीने के। और आप अब मतलब आप समझा सकते हैं कस्टमर को 8 महीने, मतलब कि 8 महीने 6 दिन, 8 महीने 6 दिन आपको प्रॉफिट, मतलब कि एक भी जाने ओरिजिन करना है तब भी आपको दे सकता है। तो ये है ओरिजिन बिजनेस की पावर, ठीक है। और आपने उनको बताना है, लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं मेरी इन्वेस्टमेंट, भाई तू 1 करोड़ लगा दे रही तो 3-4 महीने का अमाउंट डबल हो रही है। समझ रहे हैं बात को? मतलब एक आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको 3-4 महीने के अंदर डबल हो रही है। उससे बेहतर तो उससे ज्यादा हमारा ओरिजिन के ऊपर पड़ा है, टेंशन किस चीज की है? लेकिन ये तो सिर्फ एक लेवल नापने का तरीका है ना। लेकिन बात यह है कि डेली बेस पे सिस्टम के ऊपर जो है ना 2000 से प्लस ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, और ज्यादा हो रही है। तो वो तो कौन क्या नाम है नहीं होंगी, वो बिजनेस के ऊपर आ रही है ना। डे बाय डे फंड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जी अजीम भाई कंटिन्यू करें। अजीम भाई और कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? अजीम भाई आपका माइक ऑफ है। जी मैच करूँ आगे? जी जी आगे आप शेयर करना चाहें आप करें। हमारे पास सिर्फ 5 से 10 मिनट तक हम अवेलेबल हैं क्लास में, फिर हम क्लोज कर देंगे। अच्छा जी, रन में अवेलेबल की आपको समझ आ गई होगी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी शेयर हो रही है। अब आप नेक्स्ट आगे बढ़े और टॉपिक पे और ऑप्शन पे चले जाएं। अच्छा जी, रन में जो ज्यादा अहम हो जाए, ज्यादा ये हमारा काम है जिसको हम इसको ज्यादा करते हैं, ये हमारा समझो, ये हमारा जो है मेन काम हमारा इधर ही होता है, स्टेक अनस्टेक करंट एपीवाई जो चल रहा होता है, नेक्स्ट अवार्ड का मिलना होता है। और नीचे जो है आपके मतलब जो नेक्स्ट अवार्ड आपको मिलना है वो, और ये मेन चीज कैलकुलेशन लगी हुई है एपीवाई के हिसाब से। ये ऊपर नीचे भी होता रहता है। मिसाल के तौर पर जैसे ऊपर अभी तकरीबन 1350 एपीवाई चल रहा है ना, ये फ्रंट पे आपको नजर आ रहा होगा, ये सालाना होता है, ठीक है। ये जैसे जैसे कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी के हिसाब से जितना प्राइजी बैलेंस पड़ा होता है उसके हिसाब से होता है। तो ये जो है करंट एलजीएनएस, ये जब से सिस्टम जो लॉन्च हुआ है आज से 18 महीना पहले मिसाल के तौर पर, और अब तक ये एक एलजीएनएस कितना बन गया है, ठीक है। ये देखिए कंपाउंडिंग की ताकत है। जो शॉर्टकट लोग कहते हैं कि यार एक एलजीएनएस से क्या आएगा या मैं 2 लगाऊं, तो वो जरा 6 महीने साल जाए तो उनको पता चल जाएगा कि एक एलजीएनएस की इसके अंदर क्या पावर है। तो ये आपकी नॉर्मल स्टेकिंग होती है जो इधर नॉर्मल लगी होती है। आप जब चाहो विद इन सेकंड अनस्टेक पे क्लिक करके सबसे पहले जब आप न्यू आईडी बनाते हो ये अप्रूवल यहाँ से मांगता है, ठीक है। तो आपने जो है अप्रूवल दे के फिर इंटर आउट करनी होती है, या मैक्स पे क्लिक करके आपने लिख देनी होती है। ये सिर्फ विड्रॉवल डिपॉजिट, ये दो हमें कह लेगा स्टेक अनस्टेक, ये दो ही हैं। ये विड्रॉवल है स्टेक, और ये डिपॉजिट है। तो इंटर आउट करोगे और ये विड्रॉवल है अनस्टेक, और जो स्टेक लगाओगे ये डिपॉजिट है, ठीक है। सिर्फ 2 ही हमारे क्लिक है, वो भी विद इन सेकंड विद इन मिनट हम जो है इसको कर सकते हैं। नीचे जब जब भी आप जो है लगाते हो
अमाउंट लगाते हो सिर्फ 16 घंटे के लिए आपको लॉक मिलती है। वो आप इधर से जो मैं कर देता हूँ, वो आप जब चाहे क्लेम भी कर सकते हो, जस्ट 16 घंटे क्लेम नहीं हो रहा। चलो, और नीचे जो है कैलकुलेशन लगाया गया, मिसाल के तौर पर किसी फ्रेंड को आप जो है दिखाना चाहते हो तो वो 100 LGNS लगा रहा है या 50 या 10 या जितने भी, तो आपने इधर डाला है 1 LGNS की पावर 7 दिन बाद कितनी बन रही है, 1 महीने बाद कितनी बन रही है, यही 1 LGNS की पावर जो है 1 साल बाद कितनी बनती है। नीचे आपको टोटल डॉलर भी नजर आ जाते हैं और LGNS भी नजर आ जाते हैं। ये हमारा हर 8 घंटे बाद जो APY चल रहा है 0.2 पर, ये हमारा जो APY होता है, मतलब जो हर 8 घंटे बाद हमें इनकम आ रही है। ठीक है, इसको 3 मतलब कैलकुलेशन करोगे जो रोजाना आपको बनती है। ये आपकी तमाम हिस्ट्री जब से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है A to Z, आपकी अनस्टेक का जब आपने LGNS किए हैं और जब आपने लगाए हैं, वो सब कुछ आपको इधर नजर आ जाता है। ओके, तो इसके नीचे जो है ये चलो छोड़े, ये जब बाकी अच्छा, और मेन चीज अभी हम इसको ले पाएंगे जो स्टेबल के हैं या एनर्जी के हैं। बाकी टॉपिक को हम कल कवर कर लेंगे। कल के स्टार्टअप में आप शुरू कर लीजिएगा इंशाल्लाह, और इसके हवाले से जिनके सवाल हैं तो वो हम ले लेते हैं। फिर हम क्लोज की तरफ जा रहे हैं, हम काफी टाइम हो रहा है क्लास के अंदर, और यहाँ पे किसी को सवाल है तो शेयर करें, नहीं तो हम क्लास में एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, सर एक मेरा छोटा सा सवाल ये था कि अगर हम न्यू कस्टमर की आईडी बनाते हैं, उसमें कोई भी फ़ंड ऐड किए बगैर, तो क्या उसकी आईडी रजिस्टर हो सकती है? हाँ, अगर अकाउंट का रजिस्टर हो जाएगा तो रेफरल लिंक मिल जाएगा, और बगैर ठीक है। इन्वेस्टमेंट के वो यूज़ कर सकते हैं रेफरल लिंक। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। बस यही सवाल था मेरा, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा इकबाल भाई, एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन था। जी जी। एक फ्रेंड पूछ रहा था कि अगर हम आईडी लगाएं तो और तो चलो 1-2 कॉल होने चाहिए, तो वो तो चलो गैस फीस होती है, आईडी फ्री लगती है। तो अगर हम LGNS एक भी ना हो हमारे पास, मिसाल के तौर पर हम किसी लीडर को जाके फिजिकल ज्वाइन करा रहे हैं या कोई हमारा अच्छा इन्वेस्टर है, कस्टमर है, उसके पास हमने अपनी तरफ से 2-4 पोल दे दिए हैं, भाई ये आईडी लगाएं, मैंने अपना लिंक भी उसको दे दिया, तो वो हमारे जो है टीम में शुमार होंगे, बेशक उसने LGNS एक नाम भी लगाया हो। तो थोड़ी सी वजाहत कर दें, थैंक यू। बिल्कुल, आपकी टीम में शुमार हो जाएगा ना, तो वो आपके साथ जुड़ चुका है, वो शो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वर्किंग भी कर सकता है, रेफरल लिंक यूज भी कर सकता है। रेफरल कमीशन तब आएगा जब उसने $100 की अपनी आईडी को मेंटेन किया होगा या कस्टमर की मेंटेन करवाएगा, तो रेफरल कमीशन आपको फिर मिलना शुरू होगी। ओके 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 सर। अच्छा, एक और कस्टमर का सवाल है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक को डायरेक्ट ज्वाइन कराया, उसने आगे बी को कराया, ठीक है, तो समझो जो मेरा बी मेंबर है उसकी जाती स्टेकिंग 100 से कम है, और उसके आगे बी के आगे जो सी है उसकी जो है वो कह लो कि 100 से ऊपर है, तो जो दरमियान वाला है उसकी 100 से कम है। क्या मुझे ए वाले को फिर भी रेफरल कमीशन आएगा या नहीं आएगा जो हमें वेब स्प्रेडर मिलता है? इसका मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया और कभी इसका सीखने को नहीं मिला, कभी एक्सपीरियंस करेंगे। आप कोशिश करेंगे ना, जो आपके आप ट्राई कीजिएगा लाजमी, फिर मुझे भी बताइएगा और मुझे याद रहा तो मैं कर लूँगा, नहीं तो आपके जिम्मे लगा रहा हूँ। चलो, जो जिम्मे लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, नहीं तो फिर रह जाएगा। और आप ऐसा कर लेना कि आपने ये कैसा पता चलेगा, क्योंकि जो हमें वेब स्प्रेडर आता है वो तो पता भी नहीं चलता, ये हमें हाँ नीचे शो होता है वैसे ही, लेकिन आईडी का कैसे पता चलेगा? सुनिए ना, जो आपका फंड है ना तो उसको अनस्टेक कर लेंगे आप। अनस्टेक करके ना तो आपने क्या करना है, न्यू वैलेट बना लेना है, तो आपने उसके अंदर न्यू वैलेट होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने एक अपना अकाउंट बना लेना है न्यू, मान के चलते अपना एक अकाउंट बन गया। अब उनके नीचे और वैलेट भी आप दूसरा बना के ना उसके अंदर भी आपने फंड डाल देना, तो जिसमें आपने कम रखना है उस नीचे वाले पे कम कर देना,
ठीक है, मतलब कि सी वाला जो है वो $100 का रख लेना, बी वाला जो है वो $5-10 का रख लेना, जो ए वाला है उसको 100 पूरी कर लेना। फिर उसमें आप देख लेना कि यार इसमें रेफर कमीशन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो आपको कुछ भी पॉइंट आ जाए तो आप समझ लेना कि एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा ओके ओके सर। अच्छा फाइनल 100 प्लस होना चाहिए जिनका वेब स्प्रेडर आता है। हाँ, वो रेट कम ना हो ना तो मेंटेन रख लेना ना, 110 कर लेना। मतलब ए वाले के ऊपर आपने कर लेना है 110 और बी वाले के ऊपर $5 और सी वाले के ऊपर फिर 110 कर लेना। तो इस तरह वो फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो फिर मुझे शेयर कर दीजिएगा, फिर हम कम्युनिटी को सही करके बता पाएंगे एक्सपीरियंस। ओके, ये 2 दिन के लिए आपने 3 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए या 24 घंटे 48 घंटे के लिए रख लेना। तो अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर वो वहां से फंड अनस्टे करके सीधा फिर अपनी पहले वाले आईडी के ऊपर ले आना। ठीक है, छोड़ेंगे हम देखने चलो ठीक है, ओके। जी मैम, इकरा आपका हैंड रेज, आप सवाल शेयर कर सकते हैं। कैसे हैं? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वेलकम सलाम। जी सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। आई थोड़ा थिंक सा ऊंचा बोलिए, आवाज आपकी बहुत कम है, आवाज कम है, आवाज थोड़ा सा। सर आई थिंक सर किसी का माइक ऑन है और आवाज ना डबल हो रही है। जी जी सर अभी वॉइस क्लियर है? जी जी करें, सवाल करें। सर एक प्रोस्पेक्ट आई है मेरे पास, इन्वेस्टर है, अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो करना भी चाहते हैं। पहली बात ये है कि वो गारंटी मांगते हैं, मतलब सिस्टम की क्या गारंटी है, सारी चीजें उनके साथ शेयर की है, हर चीज ओके है। मगर अब उनका ये कहना है कि आप पार्टनरशिप कर ले, कल को अगर लॉस होता है तो मतलब वो आप रिकवर करेंगे। मतलब मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना अच्छा वॉलेट है जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो उनका ये कहना है कि आप पार्टनरशिप कर ले, जो प्रॉफिट होगा वो हाफ हाफ होगा और जो कैपिटल होगा उसकी गारंटी ले ले। क्या ऐसा करना ठीक है? सवाल अच्छा है आपका, गाइड करता चलूं कि उसकी इन्वेस्टमेंट ली तो जा सकती है, लेकिन हमने उसको प्रॉफिट देना मकसद नहीं है। हमारा मकसद इसके ऊपर क्या है कि कस्टमर को सिखाना है, हम कामयाब कराना चाहते हैं, ताकि वो भी जब अपनी वर्किंग करेगा तो कहीं ना कहीं वो कामयाब हो पाएगा। तो बात रही सिर्फ प्रॉफिट की, तो अगर समझते हैं कि नेटवर्कर है, ये वो काम करने वाला है, मैं इसको समझा देती हूँ तो ये समझ जाएगा तो काम करेगा, तो फिर आपके लिए वो एक लाख बन सकता है या आगे लोगों को भी वो कामयाब करा सकता है अगर सीख गया तो। आपको लगता है जी बस सिर्फ इन्वेस्टर है, टाइम ही नहीं है, इसको सीरियस है नहीं सीखने के लिए, फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारा कि आप उसको किस तरह ले रहे हैं। सॉरी कि मैं आपकी यहाँ पे बात काट रही हूँ। वो इन्वेस्टर है, वो नेटवर्कर नहीं है, वो इन्वेस्ट कर सकता है। हाँ, कुछ लोग मिल जाते हैं भाई, मैं बस इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं पता, वो कहते हैं बस पैसे ले लो, गारंटी उठा दो, तो वो करते हैं इस तरह। तो आपने उससे क्या डील करनी है वो मैं बता देता हूँ सबको। कोई ऐसा इन्वेस्टर, रिश्तेदार, कोई दोस्त, अब कोई भी मिलता है, वो सिर्फ इन्वेस्ट देता है, कहता है आपकी जिम्मेदारी है, बस मैं आपको जानता हूँ, मैं सिस्टम को नहीं जानता, तो इन्वेस्ट वो दे देता है आपको। अब आपने उससे किस तरह डील करनी है, आपने उसकी इन्वेस्टमेंट ले लेनी है और मान के चलते 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, अब उसकी आपने कर लेनी है भी कितने टोकन आ रहे हैं। अब मान के चलते हैं आपने कितना टाइम, कम से कम आपने 1 साल का टाइम लेना है या जितना भी टाइम देना चाहता है उससे टाइम लीजिएगा। अब जितना भी टाइम देता है तो उसके बाद उसको आपने बताना है कि मैं आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल के बाद आपको वापस करूंगी, जो प्रॉफिट बनेगा 2 हिस्से आपके होंगे, 1 हिस्सा मेरा होगा। टोकन की बात हो रही है, डॉलर की नहीं बात हो रही, तो टोकन की। तो कितने टोकन स्टेक लगे हैं, जितने बनेंगे, इवन के वो कहते हैं 6 महीने बाद मुझे निकालने, तो 6 महीने बाद इमरान भाई मैं आपके टोकन सेल कर दूंगी और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हम निकालेंगे, बाकी जो बकाया टोकन बचेंगे तो उसमें 2 हिस्से टोकन आपके होंगे, 1 हिस्सा टोकन मेरे होंगे। तो इसमें ये होगा कि आपकी फिक्सिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिक्सिंग सूट में चली जाएगी। तो टोकन जो है वो आपको पता है ऊपर नीचे 0.2 पॉइंट से लेकर 0.4 पॉइंट तक आता है, बीच में आता है। आपने उसके ऊपर कोई फिगर फिक्स नहीं बता पाओगे कि मैं इतने टोकन तक कितने टोकन दूंगी, नहीं, उसको बोले जितना टाइम आप दोगे, जितना प्रॉफिट बनेगा प्रिंसिपल अमाउंट हटा के बाकी 2 हिस्से आपके होंगे, 1 हिस्सा प्रॉफिट का मेरा होगा।
तो इसमें फिर आपके वो सूद के ज़ुमरे में भी नहीं जाएंगे और उसका काम भी हो जाएगा। उसमें जो डॉलर्स हैं तो हो सकता है रेट जो मर्जी हो, रेट की कोई तय नहीं है, पैसे की आपने कोई तय नहीं कि भाई इतने पैसे दूंगे, नहीं, जो मर्जी रेट हो उसी रेट पे फिर आप सेल करके उसको पेमेंट वापस करके और प्रॉफिट जो है वो दो से उसके एक ही साथ ले लो। तो इस तरह डील की जा सकती है। ओके, चलिए ठीक हो गया। अब लेकिन क्या 2 हिस्से करना जरूरी है? मतलब 50-50 भी तो हो सकता है। हाँ 50-50 अगर इस तरह करता है तो फिर भी ठीक है, लेकिन दो से उसको कर देंगे तो एक हिस्सा आपका है तो उसमें सारी इन्वेस्टमेंट क्योंकि उसी की होती है, वो जैसे डील वो आपको लगता है अच्छा है तो वैसे करना है, कोई डिफरेंट नहीं। मैं तो अपने रिश्तेदारों से किया है, मैंने कहा कि वो मेरे साथ हुई है डील तो मैंने उसको बोला है कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट भी वापस करूंगा, 2 हिस्से भी आपको प्रॉफिट के वापस करूंगा, तीसरा हिस्सा मेरा होगा। तो उन्होंने कहा डन हो गया, मैंने कहा ओके हो गया, मैंने इस तरह किया। चलिए थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, तो दुआ में याद रखें और क्लासेस का टाइम हम क्लोज करते हैं क्लास को। बहुत सारा टाइम दे दिया और ये डेली बेस पे सीखते रहें, सिखाते रहें, अपने कस्टमर तक पैगाम पहुंचाइए। जो क्लास में नहीं है उनसे डिस्कस कीजिए, भी क्लास में नहीं है तो क्यों नहीं है, तो भाई क्लास में आना होता है, क्लास में नहीं आते तो फिर आप उनको प्लान उसको लीजिए, उसको बोले मुझे प्लान आप समझा दे, फिर किस तरह जो है ओरिजिन बिजनेस वर्क कर है, यकीनन वो नहीं बता पाएगा। तो क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने नॉलेज नहीं इकट्ठा किया होगा। तो लिहाजा अपने कस्टमर से डेली बेस पे डिस्कस करें, डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि आपका बिजनेस पार्टनर है, तो आप डिस्कस करें, उनको गाइड करें और आप उनको क्लास के अंदर लेकर आने में फोर्स कर दें, तो तभी वो सीख पाएगा। तो खुद सीखेगा तो अपने कस्टमर को सिखा पाएगा, अगर खुद नहीं सीखेगा तो कस्टमर नहीं सिखा पाएगा। तो इस तरह मतलब कि आपका टीम बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सीखने सिखाने से आगे बिजनेस बढ़ता है। ओरिजिन बिजनेस की सारी सीखने सिखाने वाली कैलकुलेशन है, इसमें समझने में जरा टाइम लग जाता है, अगर जो समझ गया ना फिर वो पूरे अपने हाथ के फिंगर के ऊपर काम करता है। ठीक है, फलां ऑप्शन कहाँ पे है जी, अगर कोई पूछता है जी मेरी $1,00,000 की $1,00,000 की मेरी कैलकुलेशन डाली है, तो वो अब फिंगर पे कर रहा होता है, फौरन अपनी आईडी ओपन करता है, ये ले जी, 5 मिनट के अंदर कस्टमर को कवर कर लेता है। लेकिन जिसको 1,00,000 की या $1,000 की, उसको कुछ नहीं पता कि कैलकुलेशन करनी कैसी है, तो यकीन जानिए वहीं पे बैठा होगा और फिर कस्टमर ज़ाया कर बैठेगा। तो इसलिए हमने कस्टमर ज़ाया नहीं करना, बल्कि हमने अच्छे से प्रेजेंट करना है और करवाना है, तो इंशाल्लाह यकीनन इसका रिजल्ट निकलेगा। ओके, क्लास को एंड करते हैं, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।